नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है पोंचे बनाने पे, क्योंकि जैसा कि कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो इसीलिए हम लोग जो है सीरियल वाइज ही काम करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में गले बनाने सिखाए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए और मेरी वीडियो देखिए। और अब मैं बना रही हूँ पोंचे। तो पोंचे बनाना सीखते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग की सिलाई है तो इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें ही करेंगे। तो उसमें हम सिंपल पोंचे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पहली वीडियो में अपनी गले बनाना सिखाया था कि गले की कटिंग किस तरह से करें। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये गलों की जो वेस्टेज निकलती है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसी से हम जो है पोंचे बना लेते हैं सलवारों पे। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो अभी जाइए और देखिए इतनी बुकरम है। ये हमारी दो गले से निकल आती है, एक हम इस तरफ से निकाल लेते हैं, दूसरा इस साइड से। तो ये हमारी बुकरम जो है वेस्ट नहीं होती है, हमारी यूज़ में आ जाती है। तो देखते हैं, आप रेगुलर देखिएगा इस वीडियो को और पूरी देखिएगा, ताकि आपको पता चले इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी कॉर्नर से। ये वेस्ट हमने निकाल दिया और इसको सीधा करने के लिए ये रफ बुकरम मैंने फाड़ दी। और हम लोग 1 से 1.25 इंच पोंचे बनाते हैं नॉर्मल। ये देखिए, वैसे तो आजकल 3 इंच 3.5 इंच के भी चल रहे हैं, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, बिगनर्स के लिए हैं जो बेसिक चीज़ें वो बता रही हूँ। तो हम लोग 1.5 इंच का पोंचा बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से, इसको भी सीधी, आप सोच रहे होंगे किस तरह से निकलेगी ये सीधी बुकरम, उसकी भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी हमें बुकरम किस तरह से कट करनी चाहिए, ताकि ये बुकरम इसी तरह से सीधी निकल सके। तो इसके लिए अब मैं कपड़ा लूँगी, किस तरह से हम कपड़े पे पहले पोंचे बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने रफ कपड़ा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने हटा दिया इसका। अब हम देख लेंगे इसमें हमें कितनी बुकरम चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए हमें। तो इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे हम। इसको भी हम कट कर लेते हैं। कपड़ा कटिंग कर लिया है, तो मैं बताती हूँ किस तरह से हमें पोंचे तैयार करने हैं। ये देखिए, ये हिस्सा हमारा सलवार में जाके जुड़ता है, तो बस ये आधा इंच ही हमें रखना है और इसके कॉर्नर पे सिलाई चलानी है। ये देखिए, मशीन बहुत आवाज़ कर रही है। ये देखिए, चाहे तो इसको आप निकाल लीजिए बाहर, लेकिन हमें जो है ये दूसरी साइड जो कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो हम नहीं निकालेंगे इसको, यहीं से सिलाई ले आएंगे। ये देखिए, अब इसको पूरे को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ये देखिए, जिस तरह से हमने ये कपड़ा लिया, अगर पतला कपड़ा है सूट का तो इसको आपने यहाँ तक कवर करना होता है, यहाँ नहीं तो यहाँ तक तो रहना चाहिए, आधा इंच ये वाला आ जाएगा। तो इतना तो होना ही चाहिए हमारा। तो मैंने इसी हिसाब से ये कपड़ा लिया है। ये देखिए, ऐसे आ जाएगा ये। तो ये पूरी बुकरम ढक जाएगी। पतले कपड़े में दिखाई देती है, मोटे में तो नहीं दिखाई देती। तो इसलिए पतले कपड़े में स्पेशल ध्यान रखना है। इसको अब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो पोंचा जो है ये तैयार हो गया है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा ये पोंचा तैयार हो गया। देखिए, सबसे पहले हमें इतना कपड़ा तैयार करना है बुकरम के साथ।
इतना तैयार करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये रफ़ कपड़े पे ही मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सलवार तो बना रही नहीं हूँ। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। जैसे मान के चलिए आपकी ये सलवार है, तो सलवार का ये नीचे का हिस्सा पोंचे का होता है। तो अब इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। जो भी बिगनर्स है वो इस तरह से सीखे, पहले इसी तरह से पोंचे बनाए रफ में। सलवार में हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे क्योंकि मैं कभी भी किसी को सिखाती हूँ तो इस तरह से नहीं सिखाती। सीधा सूट काटा और उस पर बनाया। सबसे पहले ऐसे 10-15 दिन आप इस तरह से गले की और पोंचे की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप सूट पे आइए। तब देखिए आपका गला सूट किस तरह से फिनिशिंग से बनेगा। तो अब मैं इस पर तैयार करके दिखाती हूँ। इतना प्रोसीजर हमारा होता है सलवार पे बनाने के लिए। अब ये हम पहले हमने बुकरम पे चलाई थी सिलाई, अब हम नीचे चलाएंगे। देखिए अब ये बिल्कुल नीचे नीचे चल रही है, बिल्कुल साथ साथ। ये कैंची मेरी ख़राब है, इतनी बढ़िया से नहीं है, इसलिए इतनी फिनिशिंग से नहीं कट पा रहा है। नहीं तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सफाई से कटता है। इस तरह से हमें पलटना है अंदर की साइड। तो इसमें हल्का सा नाखून मार देंगे तो ये क्रीज बैठ जाएगी। ये देखिए आपको सेम कलर ही लगाना है। मैंने डिफरेंट इसीलिए लगाया जब भी हमें दिखाई दे। अब ये देखिए इसको इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे। नीचे का कपड़ा नीचे रहे, ऊपर का ऊपर। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ना इस तरह से होना चाहिए, तो फिनिशिंग से नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए मैं बताती हूँ आपको। बिल्कुल कॉर्नर पे लब की सिलाई लगाएंगे इस पे हम। अगर इस तरह से फ्रेंड्स आपने सिलाई सीख ली ना, कभी भी आप मात नहीं खा पाएंगे और बिल्कुल फिनिशिंग से काम करेंगे। बेशक आप पहली बार किसी का सूट सिलेंगे लेकिन बहुत फिनिशिंग से। फिर पॉसिबल नहीं है कोई आपकी मर्ज़ी के हिसाब से या मेहनत के हिसाब से आपको रेट ना दे। ये देखिए इस तरह से। और ये नहीं कि ये कॉटन का कपड़ा है इसलिए इजीली हो रहा है, ये मेन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कितना भी सिल्की रेशमी कपड़ा होगा फिसलने वाला, अगर आप फिनिशिंग से काम सीखे होंगे तो ज़रूर फिनिशिंग से कर पाएंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी बारीकी से सिलाई लगाई है, बिल्कुल सफाई से। तो इसी तरह से आपकी भी ऐसे ही आना चाहिए। अब ये देखिए दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे और हम ऊपर से ही लगाते हैं फ्रंट साइड से। ये हमारा उल्टा साइड है, इधर से नहीं लगाएंगे। कई लोग सोचेंगे हम इधर से लगा ले क्योंकि दिखने में आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये देखिए हाथों की हेल्प लेनी है। ये तो मान लीजिए ट्रांसपेरेंट थोड़ा कपड़ा है तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ऐसे करके चलेंगे ना इस तरह से तो आपको मोटे कपड़े में भी दिखाई देगा। और बिल्कुल किनारी पे आपने यहाँ भी सिलाई लगानी है। ये देखिए बिल्कुल किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे। और बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, टेढ़ी में भी नहीं लगानी। इस तरह से मैं पूरा करके इसे आपको दिखाती हूँ। मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है बिल्कुल सफाई से। इसी तरह से हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हमें भरना होता है। इतने पोंचे बनने के बाद इसे हमें डिज़ाइन से कवर करना होता है। ये देखिए आप मार्क कर लीजिए हमें कितने डिस्टेंस पे लाइनें खींचनी हैं। तो अभी मैं इसमें आपको सिंपल पोंचे बताऊँगी, जिग जैग जिसे कहते हैं। तो यहाँ बीच में एक और सिलाई हम लगाएंगे, 1 2 3। इतने एरिया में हमें 3 सिलाइयों से कवर करना है। तो ये भी बिल्कुल सीधी सीधी 3 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर उसके अंदर हम जिग जैग बनाएंगे। वो बेसिक डिज़ाइन है जिसे हमें हर पोंचे में बनाना होता है, सुंदर लगता है देखने में। सारी लाइनें खींचनी है, ये लास्ट लाइन में खींच रही है इस तरह से। और इसके बाद इसे हम फिल करेंगे। मैंने इसे बिल्कुल सीधा सीधा लाइनें बना दी हैं।
इस तरह से हमें बिल्कुल फिनिशिंग से बनाना है। और ये सिंपल ये डिज़ाइन भी चलता है। और अब जो मैं आपको जिग जैग बताने जा रही हूँ वो मेन होता है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी सारे बॉक्स में हम जो लाइनों में हम उसे जिग जैग को बनाएंगे, इस तरह से आता है। तो देखिए इधर इसके लिए इस तरह से हाथ हमें कंटिन्यू हिलाते रहना है। ये लगातार हमें हाथ इसी तरह से चलाना होता है और इसको पूरी लाइन को हमें कवर करना है। देखिए इतना फिनिशिंग से नहीं आया, इससे मैं हाथ से चला रही हूँ, मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से हाथ चलाना है। एक और बनाते हैं। पे थोड़ा सफाई से नहीं आ पा रहा है, मुझे पैर की मशीन की आदत है, तो बाकी मैं आपको जिग जैग अपनी दूसरी मशीन पे बना के दिखाऊंगी। बाकी डिज़ाइन ये आपका इसी तरह से बनेगा, जैसे ये सीधी सीधी लाइनें मैंने खींची है ना। ये देखिए मैंने पैर की मशीन पे ये जिग जैग बनाई है। जो डिज़ाइन मैंने बताया था ये हाथ की मशीन से सफाई से नहीं बन पाया था, तो ये मैंने जो है पैर की मशीन से बनाया है। तो इस तरह से जिग जैग आपको सफाई से बनाना है, इसी तरह आप बनाइएगा। ये देखिए मैंने कितने सफाई से बनाया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।